बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने दो सदिशों का सदिश गुणनफल अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम दो सदिशों के सदिश गुणन के गुणधर्म उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इनके गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए बच्चों इस गुणधर्म को देखिए, सदिश गुणन का योगफल का वितरण नियम से अपन जानते हैं कि देखिए यदि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एक तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर और इनको अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करते हैं तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्राप्त होता है। और दूसरा नियम क्या है, यदि कोई अदिश राशि जिसको अपन लेते हैं लैम्डा और उस लैम्डा से ए क्रॉस बी करते हैं अर्थात यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो लैम्डा को ए के साथ रख के या फिर अपन ए के साथ रख के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या लैम्डा को बी के साथ रख के भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी यही मान प्राप्त होगा। और इसमें क्या है, ये योगफल का वितरण नियम है अर्थात ए को क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी के साथ में प्लस फिर हमें ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना है सी के साथ में। और बच्चों इसको अपन जब प्रश्नावली 10.4 करेंगे तो वहां क्वेश्चन नंबर 7 में इसको अपन प्रूव करेंगे कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए और बच्चों ए क्रॉस बी हमें निकालना है, हमारे पास में है मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर और इसी प्रकार ये हमारे पास में कोई वेक्टर है बी वेक्टर अर्थात ये है थीटा ए से बी की तरफ है। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना अर्थात इस तल से एक ए वेक्टर का तल और बी वेक्टर के तल से लंबवत तल चाहिए अर्थात उस लंबवत तल चाहिए तो ये वाला तल चाहिए और उसके लिए हमें करना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमें लंबवत तल मिल जाएगा, इन दोनों तल से लंबवत तल मिल जाएगा। अब देखिए अब ए वेक्टर जिसको अपन घटक के रूप में लिखेंगे तो यहां पे दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये घटक के रूप में दिया हुआ है। इसी प्रकार b वेक्टर को अपन मान लेते हैं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब देखिएगा हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेना है अर्थात इसके लंबवत, इसके ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल से लंबवत सदिश चाहिए अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पे भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये हमने ए वेक्टर लिख दिया क्रॉस। अब हमें बी वेक्टर लिखना है और बी वेक्टर के घटक के रूप में लिख देंगे b1 i कैप प्लस b2 j कैप और इसी प्रकार से प्लस b3 k कैप। अब अपन इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो देखिएगा इसको इन तीनों के साथ में इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा कैसे करते हैं a1 i कैप क्रॉस b1 i कैप, फिर इस ए को अब की बार इसके साथ में करना है तो देखिएगा प्लस a1 i कैप प्लस b2 j कैप, अब की बार हमें इसके साथ करना है तो प्लस a1 i कैप प्लस b3 k कैप। तो इस एक का इन तीनों के साथ में हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब देखिए प्लस, अब इसका करते हैं इन तीनों के साथ में ही तो देखें यहां से a2 j कैप इंटू b1 i कैप प्लस a2 j कैप इंटू b2 j कैप प्लस यहां पे देखिए a2 j कैप इंटू b3 k कैप, इसका भी तीनों के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया प्लस। अब इसका देखते हैं, इसको भी तीनों के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो a3 k कैप इंटू b1 i कैप प्लस a3 k कैप इंटू b2 j कैप प्लस a3 k कैप इंटू b3 k कैप, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, हम जानते हैं कि I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J, और इसी प्रकार से K क्रॉस K कैप, ये तो 0 के बराबर होता है, अपन पढ़ चुके हैं। और देखिए इसको याद रख लीजिए, चक्रीय क्रम को, I कैप J कैप K कैप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहीं सीख लीजिए। हम जानते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वो बराबर होता है माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ये अपन दक्षिणावर्त पद्धति नियम वहां पे अपन पढ़ चुके हैं कि अब दिशा चेंज हो जाती है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए, तो यहां से I कैप क्रॉस J कैप, ये चक्रीय क्रम है तो किसके बराबर होगा, K कैप के। इसी प्रकार से J कैप क्रॉस K कैप, और ये भी चक्रीय क्रम है तो ये किसके बराबर होगा, I कैप से। इसी प्रकार K कैप क्रॉस I कैप, ये भी चक्रीय क्रम है तो ये किसके बराबर होगा, J कैप के। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर ये चक्रीय क्रम में ना हो तो अपन माइनस लगाएंगे, तो कैसे उसको भी देखो। अपन उल्टा चलते हैं, I कैप क्रॉस K कैप चक्रीय क्रम से विपरीत है, अर्थात यहां पे क्या होगा, माइनस J कैप। ऐसे ही यहां से देखिए उल्टा चलते हैं अपन, J कैप क्रॉस K कैप, चलना इधर चाहिए था, J कैप क्रॉस K कैप, तो देखिए उल्टा चलते हैं अपन, तो यहां से K कैप क्रॉस J कैप, यहां से K कैप क्रॉस J कैप, ये किसके बराबर, माइनस I कैप के। और देखिए यहां से भी उल्टा चलते हैं इधर से इधर, तो ये J कैप क्रॉस I कैप, तो ये किसके बराबर होगा, J कैप क्रॉस I कैप इज इक्वल टू माइनस K कैप। तो बच्चों अपन लिख सकते हैं I कैप इंटू J कैप इज इक्वल टू माइनस J कैप इंटू I कैप, वहां से लिख दिया हमने। इसी प्रकार से देखिए J कैप इंटू K कैप इज इक्वल टू माइनस K कैप इंटू J कैप, और इसी प्रकार से K कैप इंटू I कैप इज इक्वल टू माइनस I कैप इंटू K कैप। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं और अपन जानते हैं। तो यहां पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमें चक्रीय क्रम आना चाहिए। अगर इस क्रम में है, वामावर्त क्रम में है, तो हमारे पास में I क्रॉस J इस क्रम में होगा तो K कैप आएगा, अगर उल्टा है तो माइनस आएगा। और ये क्यों आता है, ये अपन वहां दक्षिणावर्त पद्धति नियम को पढ़ चुके हैं। दिशा क्या हो जाएगी, A से B है या B से A है तो दिशा विपरीत हो जाती है। अब देखिए, अब अपन यहां पे इस चीज को सोल्व करते हैं। अब उस चीज को अपन यहां पे सोल्व करते हैं, तो देखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं। A1 B1 I क्रॉस I लिख देते हैं इज इक्वल टू A1 B1 I कैप क्रॉस I कैप प्लस A1 B2 प्लस A1 B2, यहां पे देखो I और J, तो यहां लिखेंगे I कैप क्रॉस J कैप। इसी प्रकार से प्लस A1 B3, यहां I K हो जाएगा तो यहां लिखेंगे A1 B3 I कैप क्रॉस K कैप प्लस, अब दूसरी लाइन को देखते हैं। यहां से देखो A2 B1, तो यहां लिखेंगे A2 B1, और यहां पे देखिए बच्चों J कैप क्रॉस I कैप प्लस, यहां पे देखो A2 B2 J कैप क्रॉस J कैप प्लस, इसी प्रकार से यहां पे देखिएगा A2 B3, तो यहां लिखेंगे A2 B3, और यहां हो जाएगा J कैप क्रॉस K कैप प्लस, इसी प्रकार तीसरी लाइन से यहां से, तो यहां पे देखिए A3 B1 K कैप क्रॉस I कैप प्लस, यहां पे देखिए A3 B2
के कैप क्रॉस जे कैप प्लस यहां पे देखो A3, यहां पे A3 B3 के कैप क्रॉस के कैप। अब देखो I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, इसका मान तो 0 के बराबर होता है, अर्थात I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K यहां तो 0 लिख देंगे। और देखिए तो अगली स्टेप में लिखते हैं, यहां पे लिख देंगे अपन 0 प्लस ये है अपने पास में A1B2 I क्रॉस J, तो यहां पे देखिएगा I क्रॉस J अर्थात चक्रीय क्रम में है तो K लिखेंगे, तो यहां पे लिख देंगे K कैप प्लस A1B3, यहां पे देखो I क्रॉस K, तो बच्चों यहां देखना I क्रॉस K ये जा रहा है विपरीत जा रहा है अर्थात माइनस J, तो यहां लिखेंगे माइनस J कैप प्लस अब इसमें देखो A2B1 J क्रॉस I, अब यहां पे देखो J क्रॉस I अर्थात ये भी J क्रॉस I या विपरीत है तो माइनस K लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे माइनस K कैप J क्रॉस I माइनस K कैप प्लस यहां पे देखो ये 0 हो जाएगा, पता ही है J क्रॉस J 0 प्लस यहां पे देखिए A2B3, ये तो ऐसे के लिखेंगे A2B3 J क्रॉस K, अब यहां पे देखो J क्रॉस K, यहां पे J क्रॉस K, तो अर्थात माइनस I कैप आएगा, विपरीत जा रहा है J क्रॉस K, अच्छा इसी क्रम में है तो ये I कैप आएगा J क्रॉस K, तो आप देखिएगा बच्चों यहां पे लिखेंगे I कैप प्लस अब तीसरी लाइन को लेते हैं, तो यहां पे देखो A3B1 K क्रॉस I, अब देखो K क्रॉस I इसी क्रम में है, K के बाद I, तो यहां पे लिखेंगे J कैप, तो यहां लिखेंगे J कैप प्लस तीसरी लाइन में यहां पे देखो A3B2 K क्रॉस J, K के बाद में विपरीत जा रहा है तो यहां पे माइनस I कैप लिखेंगे, माइनस I कैप। और देखो तीसरा लाइन अपने पास में है, ये 0 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 0। अब देखिएगा इज इक्वल टू, यहां से इसको लिख लेते हैं A1B2 K कैप, ये माइनस ले लेते हैं माइनस A1B3 J कैप, यहां पे देखो प्लस A2B1, अरे ये माइनस का हो जाएगा तो अपन इसको यहां लिख देते हैं माइनस है तो ये माइनस यहां लगा दिया और ये K कैप, इसी प्रकार ये 0 और यहां पे प्लस A2B3 I कैप, यहां पे प्लस A3B1 J कैप और यहां पे माइनस हो जाएगा A3B2 I कैप। अब बच्चों I कैप के घटक ले लेते हैं, ये I कैप का है और एक अपने पास ये I कैप का, इसलिए यहां से I कैप कॉमन हो जाएगा, तो A2B3 माइनस A3B2, ये हमने लिख दिया I कैप। अब लेते हैं J कैप, तो J कैप के लिए देखिए अपने पास में J कैप में ये रहा एक और J कैप में अपने पास में ये रहा, यहां माइनस है तो माइनस ले लेते हैं माइनस J कैप, माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो लिखा जाएगा A1B3, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का था तो ये भी माइनस लिख देंगे और यहां पे A3B1 प्लस, अब देखेंगे बचे हुए K कैप के, एक ये बचा हुआ है और एक अपने पास में K कैप का ये बचा हुआ है, अर्थात यहां से K कैप कॉमन लेंगे तो A1B2 माइनस A2B1 K कैप, ये अपने पास में प्राप्त हो गया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अर्थात दो वेक्टर थे, एक था A वेक्टर और एक था B वेक्टर, उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया अर्थात A वेक्टर और B वेक्टर के तल के लंबवत ये हमारे पास एक सदिश प्राप्त हो गया जिसको बोलते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब बच्चों ये मान अपन ऐसे भी करते हैं, जैसे
सारणिक की सहायता से आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले अपन ए वेक्टर के घटक लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ए वेक्टर के घटक हैं A1, A2, A3। इसी प्रकार बी वेक्टर के घटक लिखेंगे तो B1, B2, B3, और सारणिक की सहायता से इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा आई कैप, इस लाइन को छोड़ना है और इस लाइन को छोड़ना है, तो ये माइनस ये, अर्थात यहां से देखो अपने पास प्राप्त हो जाएगा A2, B3 माइनस यहां से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात A3, B2। ऐसे यहां पे देखिए माइनस जे कैप, जे कैप के लिए हमें ये लाइन छोड़नी है और ये लाइन छोड़नी है, ये माइनस ये करना है। तो देखिएगा अर्थात यहां से अपने पास प्राप्त हो जाएगा A1, B3 माइनस A3, B1 प्लस अभी हमें लेना है के कैप, अर्थात ये लाइन और इस लाइन को अभी छोड़ना है, ये माइनस ये करना है, अर्थात अब देखिएगा यहां से अपने पास में A1, B2, A1, B2 माइनस A2, B1 प्राप्त होगा। अब देखिए इसको देते हैं समीकरण 1 और इसको देते हैं समीकरण 2। अब देखो ये भी किसके बराबर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाओ, ये अपने पास समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 और 2 को अपन तुलना करते हैं तो दोनों सेम ही है, अर्थात समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 प्राप्त होता है। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि हमें दो वेक्टर हो, कोई भी एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो, इन वेक्टरों से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो अर्थात इनके तल के लंबवत कोई सदिश लेना है, जिसको अपन करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और उसके लिए अपन सारणिक की मदद ले लेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, और इसके घटक लिखेंगे, वो मान लेते हैं A1, A2, A3, और फिर बी वेक्टर के घटक लिखेंगे B1, B2, B3, और इसको अपन सारणी की सहायता से सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अर्थात लंबवत सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे अपन को ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, दो वेक्टर मिल जाएगा, उसको हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है इसकी सहायता से अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ए वेक्टर बी वेक्टर आई जे के, ए वेक्टर के घटक A1, A2, A3, B1, B2, B3, ये बी वेक्टर के घटक है, जिसको अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करना हमें आता है और ये चीज अपन प्रूव कर चुके हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, तो ये इसका मान और इसका मान बराबर ही आता है, इसके बराबर ही सारणिक से भी सोल्व करते हैं तो यही मान आता है, और वैसे भी अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही मान आता है और ये यही मान आता है। तो अपन क्वेश्चन को जब भी सोल्व करेंगे तो हमें सारणिक की सहायता से सोल्व करना है, इसकी सहायता से हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट हमें इसकी सहायता से सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब समझते हैं उदाहरण से। देखिए एग्जांपल 22, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक निकालना है। तो देखिए हमें दे रखा है ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ऐसे ही हमें बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। अर्थात दो वेक्टर हैं, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं सारणी की सहायता से करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके लिए अपन सारणी लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। पहले ए वेक्टर के घटक लिखेंगे, वो यहाँ से 2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 1 और इसके साथ में 3, तो यहाँ लिखेंगे 2, 1, 3। अब हमें बी वेक्टर के घटक लेंगे और बी वेक्टर घटक यहाँ पे है, ये देखो बच्चों 3, 5 और -2, यहाँ पे लिखा 3,
5 माइनस 2, क्योंकि जो आर वेक्टर होता है वो अपन मानते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इससे तुलना करते हैं अपन, तो x क्या है 2, y क्या है 1 और z क्या है 3। यहां पे देखिए x क्या है 3, y क्या है 5। यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां प्लस लिखेंगे, यहां -2 और ये लिखेंगे k कैप, तो यहां पे z क्या हो गया -2। तो ऐसे अपन कंपेयर करके यहां पे इसको लिखते हैं। अब देखिएगा आगे, अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, वो हमें आता है, अभी सीखा है। तो आई कैप, इस लाइन को इसको छोड़ना है, अर्थात -2 और -15, ये माइनस ये, तो ये माइनस था तो -2 और यहां से 15 माइनस जे कैप। अब की बार इसको छोड़ना है, अर्थात -4 और यहां से -9, 3 × 3 9 प्लस के कैप। के कैप के लिए देखो ये इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, अर्थात 10, 5 × 2 10, तो यहां लिखेंगे 10, और यहां पे देखो 3 × 1 तो -3 इज इक्वल टू, यहां पे देखो -17 आई कैप, यहां पे देखो -13 और ये माइनस से हो जाए तो प्लस का हो गया +13 जे कैप, और यहां पे 7 के कैप बचेगा। ये तो हमारे पास में प्राप्त हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और क्वेश्चन में हमें दिया है इसका मापांक निकालना है, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक लेना है, मोड ले लेंगे, अर्थात √-17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको अपन सोल्व करते हैं, तो ये होता है 289 प्लस यहां से करेंगे 169 और यहां पे 49, और इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये प्राप्त होगा 507 का √ और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है वो हमने सीख लिया है, इसको अच्छी तरह से अपन फॉलो कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 23। सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। बच्चों एक वेक्टर दिया हुआ है, पहले a वेक्टर, और एक दिया हुआ है b वेक्टर, पर हमें a प्लस बी, a वेक्टर लेना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर प्राप्त होता है, c वेक्टर कुछ भी मान लेते हैं, और इसी प्रकार फिर हमें लेना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये मान लेते हैं कोई d वेक्टर प्राप्त होता है। तो अर्थात एक वेक्टर प्राप्त हो गया ये c वेक्टर, कौन सा है, ये वाला प्लस वाला, और एक वेक्टर है हमारे पास, मान लेते हैं a माइनस बी, ये है तो d वेक्टर, ये c वेक्टर हो गया, और ये मान लेते हैं d वेक्टर हो गया। अब बोल रहा है इन दोनों के लंबवत, अर्थात यहां से इसके लंबवत, और लंबवत लेने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एक वेक्टर था a वेक्टर और एक b वेक्टर इस तल पे, इस तल से इसके लंबवत लेना है, एक वेक्टर c है एक d है, तो एक वेक्टर c है एक d है, इसके लंबवत कौन सा लेना है, ये लेना है, और उसके लिए अपन जानते हैं लंबवत वेक्टर के लिए अपन करते हैं c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, तो हमारे पास में इसके तल के लंबवत हमें सदिश प्राप्त हो जाएगा, और यही हमें पूछा है कि इसके तल के लंबवत सदिश निकालना है। तो पहले तो हमें a प्लस बी निकालना है, और फिर उसके बाद में a माइनस बी निकालना है। तो देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर है अपने पास में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, प्लस b वेक्टर है अपने पास में i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका योग कर देते हैं, तो i कैप प्लस i कैप 2i कैप हो जाएगा, j कैप प्लस 2j कैप तो ये हो जाएगा 3j कैप, ऐसे ही k कैप प्लस 3k कैप ये हो जाएगा 4k कैप। ये अपने पास में a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्राप्त हो गया। अब दोबारा निकालना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, घटाना है इस बार, अर्थात i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस b वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, घटा देते हैं तो देखिएगा i कैप माइनस i कैप अर्थात 0i कैप, j कैप माइनस 2j कैप अर्थात माइनस 1j कैप, k कैप माइनस 3k कैप तो माइनस 2k कैप,
ये हमारे पास में कौन सा हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों के तल के लंबवत चाहिए, प्रत्येक के, इसके भी लंबवत और इसके भी लंबवत, अर्थात ये अपने पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया और ये मान लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया। इनके लंब के तल लंबवत यही आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में इनके तल से इन दोनों के लंबवत सदिश मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और उसके लिए अपन जानते हैं सारणिक आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के घटक लिखना है, अर्थात यहां से लिखना है 2 3 4, तो यहां लिखेंगे 2, इसके नीचे 3 और इसके नीचे 4। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अर्थात इसके घटक लिखना है, तो यहां पे 0, यहां पे -1 और यहां पे -2। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं और ये सोल्व करना भी हमें आता है। तो देखिए, इसलिए आई कैप, इसको छोड़ेंगे तो -6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4, माइनस जे कैप, इस लाइन को छोड़ना, इसको छोड़ना, अर्थात -4 और ये 0, प्लस के कैप के देखिए ये छोड़ देंगे तो -2 और ये 0। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारे पास में इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में यहाँ से -2 आई कैप, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस तो +4 जे कैप और यहाँ पे -2 के कैप प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास में प्राप्त हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, अर्थात इसके तल के लंबवत हमने ये प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका मात्रक सदिश निकालना है, अर्थात हम मान लेते हैं ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का मात्रक सदिश निकालना है। अब क्वेश्चन में हमें मात्रक सदिश निकालना, लंबवत मात्रक सदिश, तो लंबवत तो निकाल लिया, अब लंबवत का मात्रक सदिश निकालना है और वो होता है सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का परिमाण, ये होता है सी कैप मात्रक सदिश। तो यहां से देखो इज इक्वल टू सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर, सी वेक्टर अपने पास में ये है, तो यहां से लिख देंगे -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपॉन इसका मापांक अर्थात अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहां पे -2 का स्क्वायर 4। इसको अपन सोल्व करते हैं इज इक्वल टू, तो देखिएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपॉन अंडर रूट 24। बच्चों यहां पे 2 कॉमन ले लें, तो इधर भी कुछ ऐसा करें कि 2 मिल जाए, तो 2 से 2 कट सकता है, तो इसके लिए अपन इसको भी कर सकते हैं -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपॉन 4 × 6, 4 × 6 कितना होता है 24, पर 4 का अपन वर्गमूल ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपॉन 2√6। अब बच्चों अलग अलग लिख लेते हैं इसे, तो -1 आई कैप अपॉन √6, इसी प्रकार से प्लस यहां से 2 जे कैप अपॉन √6, यहां से देखो -1 के कैप अपॉन /6। ये अपने पास में मात्रक सदिश हो गया, अर्थात इसके घटक कौन से हो गए, घटक तो हो गए अपने पास में -1/√6, 2/√6 और -1/√6। पर हमें तो ओनली पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इन दोनों से लंबवत सदिश, पहले लंबवत सदिश लिया, अर्थात हमने निकाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिया, फिर हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिया और इन दोनों के लंबवत लिया, तो उसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो क्या प्राप्त हो जाएगा लंबवत, और वो लंबवत को अपन मान लेते हैं सी वेक्टर
और इसका हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, वो है सी कैप, और वो क्या होता है सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का परिमाण। तो पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें लंबवत सदिश प्राप्त हो गया, किसके, इन दोनों के। उसके बाद में हमने उसका मात्रक सदिश निकाला, तो ये अपने पास में आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखते हैं उदाहरण 24। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दिए हुए हैं। अब देखिए, मान लेते हैं ये अपने पास में त्रिभुज है ए बी सी। ए के शीर्ष दिए हुए हैं 1 1 1, बी के शीर्ष हमें दिए हैं 1 2 3, ऐसे ही सी के शीर्ष दिए हैं 2 3 1। और बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल वो अभी अपन पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, या इसको लिखते हैं संलग्न भुजा हो तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं। तो इन दोनों में से किसी में भी अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालना है। हमें तो यहाँ पे निर्देशांक दिया है, पर अपन जानते हैं कि ये मान लेते हैं मूल बिंदु है O, जिसके निर्देशांक 0 0 0। तो मूल बिंदु के सापेक्ष ए बिंदु ये होता है अपना ए वेक्टर स्थिति सदिश। ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा बी स्थिति सदिश, और ऐसे यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा सी स्थिति सदिश। तो यहाँ से अपन स्थिति सदिश निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद में अपन ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो ए बी वेक्टर मिल जाएगा। फिर ऐसे ही हमें सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो हमें ए सी वेक्टर मिल जाएगा। फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, मापांक लेंगे तो क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे अपन को सोचना है कि क्वेश्चन को कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो पहले अपन निकाल लेते हैं ए स्थिति सदिश इज इक्वल टू, यहाँ से 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे ही बी स्थिति सदिश इज इक्वल टू, बी स्थिति सदिश यहाँ से प्राप्त होगा, ये है, तो यहाँ से आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये अपन पढ़ चुके हैं स्थिति सदिश में। ऐसे ही सी स्थिति सदिश इज इक्वल टू, यहाँ से 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। ये अपने पास में पोजीशन वेक्टर प्राप्त हो गए। अब बच्चों पोजीशन वेक्टर से अपन ए बी वेक्टर प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ हमें चाहिए पहले ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। और ये अपन निकाल चुके हैं बी का स्थिति सदिश यहाँ पे और ए का स्थिति सदिश यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लिख देंगे, तो देखिएगा इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमने बी का स्थिति सदिश लिख दिया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ए का लिखना है माइनस ए का स्थिति सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होता है। ये यहाँ से लिख दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। आई कैप माइनस का है तो 0 आई कैप, 2j माइनस, तो यहाँ पे j है तो यहाँ पे हो जाएगा j कैप, 1 j कैप होगा, j कैप लिख सकते हैं। 3k और यहाँ से माइनस k, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2k कैप। ये अपने पास प्राप्त हो गया ए बी वेक्टर। और ऐसे ही हमें निकालना है ए सी सदिश। तो ए सी सदिश, इसके लिए c का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, और ये अपन निकाल चुके हैं c का स्थिति सदिश यहाँ से 2i प्लस 3j प्लस k। तो यहाँ लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस ए का स्थिति सदिश यहाँ से लिखेंगे i j k। तो यहाँ लिख देंगे i कैप प्लस j कैप
प्लस के कैप। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 2i कैप माइनस आई कैप, तो यहाँ पे आई कैप, 3j कैप और माइनस जे कैप तो प्लस 2j कैप, के कैप माइनस के कैप प्लस 0 के कैप। घटा दिया हमने, ये अपने पास प्राप्त हो गया ए सी सदिश। अब हमें करना है ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश, और इसके लिए अपन यूज करते हैं सारणिक, अर्थात आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए इसके घटक लिखेंगे, इसके घटक के लिए यहां से लेंगे इसके घटक 0, 1 और 2, तो यहां लिखेंगे 0, 1 और 2। फिर AC यहां पे सदिश है, इसके घटक यहां से लिखेंगे 1, 2, 0, 1, 2, 0। और इसको सोल्व करना हमें आता है, इसलिए आई कैप, इसको छोड़ना है तो 0 माइनस 4 माइनस जे कैप के लिए इसको छोड़ेंगे तो 0 माइनस 2 प्लस के कैप के लिए देखिएगा यहां से ये छोड़ेंगे तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 आई कैप, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस 2 जे कैप, और यहां पे माइनस के कैप। ये अपने पास प्राप्त हो गया ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश। फॉर्मूले में क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो अपन लिख चुके हैं, वो है हमारे पास में 1/2 मापांक लेना है ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश, अर्थात इसका मापांक ले लेंगे तो देखिएगा ये 1/2 तो ऐसे कैसे, और इसका मापांक लेंगे तो अंडर रूट -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पे +4 और यहाँ पे -1 का करेंगे तो प्लस का 1, तो देखो 20 ये हो गया 21 अंडर रूट 21/2, और यही हमारा आंसर है और हमारा क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। तो ऐसे अपन सदिश की सहायता से, अर्थात दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी सहायता से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहले उसके निर्देशांक दिए हुए थे, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट से हमने स्थिति सदिश निकाला, स्थिति सदिश से हमने वेक्टर निकाला, और फिर फॉर्मूले में रख करके हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 25। ये भी ऐसे ही है। इस बार हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हमने त्रिभुज का निकाला था, अब की बार हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और वो अपन जानते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इज इक्वल टू संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अर्थात ये से देखिए, ये अपने पास में एक समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये संलग्न भुजा है उसकी ए वेक्टर, और ये संलग्न भुजा है बी वेक्टर। अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके उसका मापांक ले लेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, इसकी सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ ही है, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं, सीधा यहीं से निकाल लेंगे। संलग्न भुजाओं दे रखी है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं अर्थात ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हमें दिया हुआ है। बस फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकाल लेना है। तो देखिए इसको निकाल लेते हैं अपन। तो पहले करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसके लिए हम सारणिक का यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए यहाँ पे इसके घटक लिखने हैं ए वेक्टर के, तो 3 1 4, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 1 और इसके नीचे लिखेंगे 4। ऐसे ही बी वेक्टर के घटक देखो, ये 1 -1 और ये 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 1। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है हमारा इसको सोल्व करना, अर्थात आई कैप, इसको छोड़ना है 1 माइनस माइनस प्लस हो जाए तो +4 माइनस जे कैप,
जे कैप के लिए इस लाइन को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, अर्थात 3 माइनस 4 प्लस के कैप के लिए देखिए इसको छोड़ेंगे तो -3 और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 5 आई कैप। यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा, बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस जे कैप। यहाँ पे देखो -4 के कैप। ये अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राप्त हो गया। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हम मापांक ले लेते हैं, अर्थात 25, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, -4 का 16 का अंडर रूट। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 6 12 2, तो यहाँ पे 2 3 और 1 4, 42 का अंडर रूट। तो देखिए ये अपने पास प्राप्त हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, और यही हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इज इक्वल टू अंडर रूट 42 और हमारा आंसर है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज थी ये, हमें आगे तक काम आने वाला है कि हमें दो वेक्टर हैं उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो सारणी की सहायता से उसके घटक लिखेंगे आई जे के, पहले वेक्टर के घटक फिर दूसरे वेक्टर के घटक, और फिर अपन उसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में दो सदिशों के सदिश गुणन के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया है, और साथ ही उसके कुछ उदाहरण लेकर के हमने अच्छी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।